को लेना पड़ता है। अगर कोई इख्तियार की कुर्सियों पर बैठकर तुमको तुम्हारा हक नहीं देता तो जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है कि उन जालिमों से अपना हक छीनो और संविधान को, जमहूरियत को मजबूत करो। बेशक सिर्फ पुकारने से कोई हक नहीं देता, इसीलिए मैं भी आज मुसलमान होने के नाते धीमी आवाज में अपना हक मांगता हूँ। बेशक हैदराबादी गयूर मुसलमान हक चाहते हैं, बताइए कैसे लें अपना हक जब इख्तियार की कुर्सियों पर बैठकर सियासतदान हमारा हक मारते हैं। बताइए कौन है वो जालिम, किससे हम अपना हक छीन कर लें और संविधान को मजबूत करें। बताइए हमारा हक मस्जिद उमर फारूक हमें क्यों नहीं मिलती। बताइए हमारा हक मस्जिद एक खाना अंबरपेट हमसे क्यों छीन ली गई। बताइए हमारा हक सेक्रेटेरिएट के वो 2 मसाजिद पर हमारा इतना इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है। बताइए हैदराबाद में मसाजिदों को एक सोची समझी साजिश के तहत गिराकर मुसलमानों को झूठ बोलते हुए कितना दिल बहलाया जा सकता है। बताइए वो जालिम कौन है जो इख्तियार की कुर्सियों पर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ ये फैसले किया करते हैं। बताइए कुर्सियों पर बैठे इख्तियार वाले मुसलमान अपना ये हक छीनने की हिम्मत क्यों नहीं रखते। बताइए कुर्सियों पर बैठे इख्तियार पसंद मुसलमान सियासतदान मसाजिद की तामीर के लिए मुसलमानों को हर बार झूठ पर झूठ क्यों कहते जा रहे हैं। बताइए दूसरे शहरों में मुसलमानों के हक की बात करने वाले, दूसरे शहरों के मसाजिद पर बुलंदबांग तकारीर करने वाले, अल्लाह रसूल करबला के वाक़यात सुनाने वाले हैदराबाद के मुसलमानों के हक के लिए जानबूझकर खामोशी क्यों इख्तियार किए होते हैं। बताइए 12% रिजर्वेशन मुसलमानों का हक कहाँ है। बताइए वक्फ बोर्ड का जुडिशियल पावर कहाँ है। बताइए कितने गयूर मुसलमानों को हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम फ्लैट्स दिए गए। बताइए बारिश में बेघर हुए 15 लाख लोगों के जिम्मेदार कौन हैं। बताइए हैदराबाद ओल्ड सिटी के मुसलमानों का हक मेट्रो रेल क्यों रुकवा दी गई। बताइए हैदराबाद शहर के डेवलपमेंट के लिए लगाए गए 70,000 करोड़ में से मुसलमान इलाकों में कितने करोड़ के डेवलपमेंट किए गए। बताइए उर्दू को दूसरी जबान का रुतबा देकर भी इसके साथ नाइंसाफी कैसे की जा रही है। बताइए मुसलमानों का हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी का वो लोगो कहाँ गया। बताइए हुसैन सागर निकलेस रोड का नाम कैसे बदल दिया गया। बताइए आप जिस बाबरी मस्जिद पर 27 साल से लगातार सियासत करते आ रहे हैं, उस मस्जिद का जिसे खातिल बताते रहे, उसी के नाम का आपके होते हुए शहर हैदराबाद में चर्चा आम कैसे कर दिया गया। बताइए जिसे आपके भाई ने कुत्ते नोच कर खाए कहा था, उसी के मुजस्समे के खदमों में लगी तख्ती पर आपका नाम कैसे आ गया। बताइए कहाँ है वो 1.25 लाख नौकरियां दिलवाने का वादा करने वाले आपके दोस्त। बताइए हैदराबादी मुसलमानों का सोशली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली पोजीशन किस साजिश के तहत गिरवा दिया गया। बताइए हैदराबाद शहर में मुसलमानों की औकात लीडर की भीख पर कैसे कर दी गई। तन ढकने कभी साड़ी कभी लुंगी तो कभी पेट भरने राशन दिया गया। बताइए हैदराबाद शहर में मुसलमानों के साथ पोलराइजेशन किस साजिश के तहत किया गया। बताइए मुसलमानों के वक्फ जमीनात को आंध्रा के पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स को किसने बेचकर अपने आप को अमीर बना लिया। बताइए किस सियासतदान ने इख्तियार की कुर्सी पर बैठकर 63% मुसलमानों को गरीबी सतह से भी नीचे ला दिया। बताइए किसके राज में आज मुसलमान महाना 1500 रुपये से भी ज्यादा आमदनी का भी नहीं रहा। बताइए किसकी क़यादत में 40% मुसलमान हैंड टू माउथ हो गया। बताइए हैदराबादी मुसलमान सूद की लपेट में कैसे आ गया। बताइए हैदराबादी मुसलमान सूद की लानत में दबकर कैसे तबाह हो गया। बताइए हैदराबादी मुसलमानों का सोना चांदी जर जेवर जमीन जायदाद किसके बैंकों, किसके कारोबारों और किसके रहन सेंटर्स की जीनत बन गया। बताइए किसके राज में हैदराबादी मुसलमानों के बैंक अकाउंट्स खाली हो गए और ज्यादातर मुसलमानों के बैंक अकाउंट्स की औकात 5,500 रुपये से ज्यादा की नहीं रही। बताइए 43% मुसलमानों के पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, फिर भी उन्हें हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम फ्लैट देने से नजरअंदाज क्यों कर दिया गया। बताइए मुसलमानों का हक 77,538 एकड़ 3 लाख करोड़ रुपए मालियती वक्फ जमीन लूट कर खाने की मजाल किसकी हो गई। बताइए मुसलमानों के हक के 911 जमीनात के डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर ऑफिस और वक्फ बोर्ड से किसने गायब करवा दिए। बताइए अदालत ने जिसे लैंड ग्रैबर करार दिया उन्हें वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाकर किसने बिठा दिया। बताइए मुसलमानों का हक हमारे माइनॉरिटीज बजट से
65 करोड़ रुपए निकाल कर हर साल इफ्तार के नाम पर लूट मार और बिरयानी खाकर मुंह किसने पोंछ लिया? बताइए, हम मुसलमानों का हक 1600 करोड़ के हिसाब से 3200 करोड़ माइनॉरिटी बजट 2 साल से लॉकडाउन के चलते कहां गया? बेशक हम सिर्फ पुकार कर हमारा हक दे दो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पुकार कर हक मांगने से अम्मा बहन की गाली मिलती है। बताइए हैदराबादी मुसलमान अपने मसाजिद व हक से लेकर अपना माशी हक किस इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे किस फरिश्ते या किस जालिम से वसूल करें? आप बता दीजिए, तेलंगाना व हैदराबाद के मुसलमानों के जिम्मेदार कायदीन कौन है? आप बता दीजिए कि मुसलमान अपने हक के लिए किससे लड़ें? आप बता दीजिए कि मुसलमान किससे सवाल करें? क्योंकि जमहूरियत हमें इस बात की इजाजत देती है कि हम हमारी मसाजिद, हमारे कब्रस्तानों, हमारे वक्फ जायदादों और हमारे मुआशी हक को जिन जालिमों ने लूट लिया है, मुसलमानों की हक तलफी की है, मुसलमानों की अमानतों में खयानत की है, मुसलमान उनसे अपना हक छीन कर संविधान व जमहूरियत को मजबूत हैदराबाद में कैसे करें? आप तेलंगाना व हैदराबाद के मुसलमानों के हक पर भी अपनी आवाज बुलंद करके बताएं। हैदराबाद का हर मुसलमान हक चाहता है। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।